नमस्कार दोस्तों। 2024 के चुनाव में भाजपा पार्टी को हराने के लिए विपक्षी दल जैसे कि सपा, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी मिलकर एक गठबंधन बनाए जिसका नाम इन्होंने दिया इंडी अलायंस। लेकिन इन अलायंस में आगे चल के नीतीश कुमार जो इसके मुख्य संयोजक थे वो हटे। उसके बाद तृणमूल पार्टी जो कि अभी जल्द ही उसने अपने 42 के 42 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अर्थात ये है कि इस गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस भी हट गया। आम आदमी पार्टी ऐसे ही अपने राज्यों में जहां पर वो सत्तारूढ़ है वहां पर कांग्रेस को सीट देना नहीं चाह रही है। और बची बात अब सिर्फ सपा और आरजेडी की, जो कांग्रेस से मिलकर भाजपा को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब हम धरातल पर देखेंगे तो धरातल पर यह गठबंधन एकदम से फिसड्डी साबित होता है, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा सीट यूपी में भी नहीं मिल रही है और ना ही बिहार में मिलेगी। अर्थात यहाँ पे आरजेडी और सपा के लिए हनुमान का काम करेगी कांग्रेस। लेकिन जब अन्य राज्यों में जाइएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, गुजरात हुआ, तो इन राज्यों में कांग्रेस के हनुमान के रूप में कोई नहीं मिल रहा है। यानी कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए ना तो सपा का वोटर वहां पे है, ना ही आरजेडी का वोटर है। ऐसे में अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को एकदम क्लीन रास्ता तैयार किया है सपा वालों ने और आरजेडी वालों ने, कांग्रेस को अपने चंगुल में फंसाकर। क्योंकि यह एक ऐसा गठबंधन है जिसे हम पैन इंडिया गठबंधन नहीं कह सकते, और कांग्रेस जब तक पैन इंडिया गठबंधन नहीं करेगी तब तक भाजपा को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जो अमित शाह नारा लगाते हैं 400 प्लस, और निश्चित तौर पर इस बार 400 प्लस करेंगे, क्योंकि जो मेन ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस को हर जगह सपोर्ट कर सकती है, हर जगह वोट ला सकती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, इवन भारत के लगभग 80% राज्यों में जिसका वोट है, चाहे 1000 वोट हो, चाहे 500 वोट हो, या 10,000 वोट हो, 1 लाख वोट हो, वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करे, इसके लिए लालू यादव भी आतुर है कि अगर बसपा आएगी तो लालू यादव की अहमियत कम हो जाएगी, अखिलेश यादव की अहमियत कम हो जाएगी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की अहमियत कम हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल की अहमियत कम हो जाएगी, इवन कांग्रेस के लोगों की भी अहमियत इसमें कम हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस चाहकर भी बसपा को उस गठबंधन में नहीं ला रही है, जिसका खामियाजा ये होगा कि इस बार 2024 के चुनाव में भाजपा फिर से 400 प्लस सीटें जीतेगी। हम ग्राउंड रिपोर्ट पर देखते हैं तो सपा के और कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ एक वोटर है, वो है मुसलमान, यादव समाज, पिछड़ा समाज ऐसे ही प्योर रूप से भाजपा का वोटर बन चुका है। अब बचता है मात्र दलित समुदाय। हम गांव में जगह जगह अगर देखें तो दलित समुदाय पूर्ण रूप से बसपा के ही फेवर में वोट करता है। इसका मेन कारण यह है कि सपा अगर सत्ता में रहती है तब भी दलितों का विरोध करती है, प्रमोशन में आरक्षण हो या शिक्षा में लोगों को स्कॉलरशिप की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको सपा और कांग्रेस हमेशा से नगण्य करती रही है, जिसकी वजह से दलितों का झुकाव हमेशा से बसपा की तरफ ही रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब बसपा इस गठबंधन में नहीं रहेगी तो दलितों का वोट बसपा को ही जाएगा, क्योंकि पता है बसपा को और बसपा के वोटरों को पता है कि इनके वोटरों का जो मजबूती से हर जगह इनका बात रख सकता है वो बसपा ही है। अभी बीच में आप चंद्रशेखर को देख रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर जब राजनीतिक मोल भाव करने की बात आती हो तो वहां पर वो जीरो साबित होते हैं। कैसे आपने देखा 2022 के लोकसभा चुनाव में वो रोते हुए बाहर निकले और उसके बाद फिर जाके अखिलेश यादव से गलबहियां कर लिए और नगीना की सीटों मांगी। नगीना की सीट पर भी अखिलेश यादव ने जो ये मेयर का चुनाव हुई उसमें जो है अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर का भरपूर उपयोग किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर को चूस के फिर से फेंक दिया। इसलिए राजनीतिक समझ चंद्रशेखर के पास एकदम जीरो है, और राजनीतिक जो मोल भाव करना है, राजनीतिक स्टैंड लेना है, वो बसपा नंबर 1 पे है। इसलिए दलितों का झुकाव लोकसभा चुनाव में पूर्ण रूप से बसपा की तरफ ही रहेगा।
दलित अलग वोट करेगा, मुस्लिम कांग्रेस के गठबंधन और सपा के गठबंधन की वजह से मुस्लिम एक बार फिर से भारी मात्रा में इस गठबंधन की तरफ जाएगा, लेकिन वो गठबंधन भाजपा को रोकने में नाकाम होगा। और दलित चाहकर भी इस गठबंधन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि दलितों का विनाश भाजपा से ज्यादा ये सपा और कांग्रेस वाले करते हैं। इसलिए ये बात दलितों को पहले से ही पता है कि इनके हक अधिकार कांग्रेस और सपा ने मिलकर हमेशा से कुचले हैं। इसलिए दलित समुदाय की पहली प्रायोरिटी बसपा होगी। अगर वो जहां पर देखेगा बसपा कमजोर है, वहां वो भाजपा को वोट कर देगा, लेकिन इस इंडिया अलायंस को वोट नहीं करेगा जब तक इस गठबंधन में बसपा नहीं आती है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस बार जो अमित शाह का नारा है 400 पार, वो लालू, ममता, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे तमाम विपक्षी नेता मिलकर के अमित शाह के उस नारे को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। अर्थात हर जगह एकदम ग्रीन सिग्नल है अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि भाजपा वाले आओ और सारी सीटें उठाकर ले जाओ। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलते हैं ताजा तरीन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।